बहुत मार मारा है। तो कौन मारा है नहीं किसी को पहचाना। तब बोला कि हमें वो साला का पहचाने जिसका नाम प्रदीप चौधरी है। अब 5-7 लोग जो था उन लोग के हम नहीं पहचान पाए। रात में हमको मारपीट किया इन लोग। एक सुनील नाम का लड़का अपने ससुराल गया था, जिसका ससुराल में हत्या कर दिया गया, उसके लेकर यहाँ पर भीड़ लगाई गई है कि यह घटना हमारा ससुराल मेरा भाई गेल था, इसकी वजह से मेरा वहाँ के ससुराल वाले ने मारपीट कर हत्या कर दिया है। हमने इसको न्याय के लिए हम लोग भी इसका आवाज़ उठाया। हम लोग गए, एप्लीकेशन दिए और थाना प्रभारी से लेकर SDPO और SP के यहाँ हम लोग 3-4 बार मिले। क्या हुआ था आपके पति के साथ? मारपीट क्या होते करते। अच्छा, मामा मामा उन्हें मार के आपको घर में मार के पुल के नीचे दे दिया। अच्छा, घर में ही मारे थे? कै लोग थे? सुनील चौधरी हत्याकांड का खुलासा नहीं होने से परिजनों एवं ग्रामीणों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग। मझियाओं गढ़वा थाना क्षेत्र के खरसौता गांव निवासी 35 वर्षीय सुनील चौधरी की 18 मई को मेराल थाना क्षेत्र के गेरुआ गांव स्थित ससुराल में हुई हत्या का अब तक खुलासा नहीं होने से परिजनों एवं ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में मेराल थाना में कांड संख्या 112/26 के तहत 23 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक के परिजन लगातार पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक के बड़े भाई अनिल चौधरी ने बताया कि सोमवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO द्वारा उन्हें मेराल थाना बुलाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां उनसे कहा गया कि वह हत्या के आरोपियों से अकेले में जाकर बातचीत करें। अनिल चौधरी का कहना है कि पुलिस की ओर से लगातार साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, जबकि परिजनों के अनुसार घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य पहले से मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि मृतक के 11 वर्षीय पुत्र ने CDPO के समक्ष बयान देते हुए कहा था कि उसके पिता सुनील चौधरी की हत्या उसके मामा प्रदीप चौधरी सहित 5-7 अन्य लोगों ने मिलकर की है। अनिल चौधरी के अनुसार मौत से पहले सुनील चौधरी ने भी अपने परिजनों को बताया था कि उसके साथ उसके साले प्रदीप चौधरी, पिता रामचंद्र चौधरी, सरिता देवी सहित अन्य लोगों ने मारपीट की थी। परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिवार के लोग परेशान हैं। अनिल चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों के बयान और अन्य तथ्य सामने हैं तो पुलिस को अब और किस प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता है। इधर मृतक की पत्नी ललित कुंवर ने बताया कि हम उस दिन घर पर नहीं थे, लेकिन मेरे पति की हत्या भाई प्रदीप चौधरी सहित अन्य अज्ञात 5-7 लोगों ने मिलकर की है, पर अब तक न्याय नहीं मिल सका है। इधर मृतक की मां सनपतिया कुंवर ने अपने बेटे के हत्यारों को सजा देने की मांग की है। मृतक के लगभग 10 वर्षीय पुत्र संजीत कुमार ने बताया कि वह 2-3 महीने से अपनी नानी के यहाँ था। जब उसके पिताजी आए तो उसके मामा प्रदीप चौधरी एवं 5-7 अन्य लोगों ने मिलकर उनके साथ काफ़ी मारपीट की थी, जिससे पापा की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि न्याय मिलने में देरी से परिवार को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है। इधर प्रशासन की लापरवाही से आक्रोशित पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि विजयराम, उप मुखिया जनेश्वर चौधरी, वार्ड सदस्य प्रमिला देवी के अलावा ग्रामीणों में सुरेंद्र चौधरी, विजय चौधरी, अनिल चौधरी, शांति देवी, फगुनी चौधरी, श्यामदेव चौधरी, आशा कुंवर, शंभूराम, लखन राम, शिव कुमार चौधरी, ललन चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मंगलवार को एकत्रित हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि अगर पुलिस प्रशासन न्याय नहीं देती है तो वे लोग पहले पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोड जाम करेंगे, इसके बाद आत्मदाह की भी धमकी देंगे। सदर DSP ढिल्लू लोहरा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जांच जारी है। सोमवार को भी पूछताछ की गई है। यह हत्या है या आत्महत्या, इसके लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्या हुआ यहाँ? यहाँ पे हमारे गांव के ही एक लड़के सुनील चौधरी का लगभग 1 से 1.5 माह पूर्व जो है इन ससुराल में गए हुए थे, तो उनके ससुराल वालों ने इनके साथ इतना मारपीट कर दिया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इस बात का जो रिपोर्ट जो है उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि उनकी मृत्यु जो है मारपीट के ही वजह से हुई है। और इनके परिवार वाले जो हैं वो
इस घटना से मतलब अपने जो हत्यारा है जो उनका हत्या करने वाला, तो अपना उचित न्याय के लिए और हत्यारा को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए ये जो है पुलिस प्रशासन सभी लोगों के पास गुहार लगा रहे हैं। परंतु जो पुलिस प्रशासन जो है आपका SDPO हो गया, SP हो गया, ये आपका ये थाना प्रभारी वगैरह है, इन लोगों की सुन नहीं रहे हैं और हर बात में इनको बरगलाते हैं कि हम क्या करें, ये है वो है करके इन लोग को दौड़ा रहे हैं। इनको उचित न्याय नहीं मिल रहा है। तो यदि अगर इस पीड़ित परिवार को अगर उचित न्याय नहीं मिलता है तो हम सभी ग्रामीण जनता, मैं इस पंचायत का उप मुखिया हूँ और मैं इस परिवार के पीड़ित परिवार के साथ हूँ और हमारा पूरा ग्रामीण जनता भी साथ में है। और अगर पुलिस प्रशासन से जो है अगर उचित न्याय और हत्यारे पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग बाध्य होकर सड़क जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी हमारे पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि हम बाध्य हैं, क्योंकि हमें जो है इस पीड़ित परिवार को जो है न्याय दिलाना है। ठीक। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गणेश्वर चौधरी है, इस पंचायत का उप मुखिया हूँ मैं। हाँ, क्या हुआ था? पापा गए थे ना हाँ मिठाई लेके, हाँ मिठाई लेके गए थे ना, हाँ फिर उन्होंने संतोष भैया थे ना, हाँ फिर उन्होंने पिया के अभी घरे आ गए थे ना, हाँ फिर पुल के मामा उन्हें मार के हाँ। आपको घर में मार के पुल के नीचे डूब गए। अच्छा, घर में ही मारे थे? हाँ, कै लोग थे? मामा को पता नहीं थे, बाकी नहीं पता। अच्छा, उन्हें 2-4 लोग थे, 5 लोग थे, कितने थे? 6-7 लोग थे। अच्छा, फिर कल भी गए तो कल मतलब भी गए सर, ये मेरा भतीजा को भी हम लेकर के गए DSP साहब के पास। हाँ। उनके चेम्बर में लड़का बोला कि सर मेरे पापा को मामा मार कर घर में और पुल के नीचे ले जाकर के बिक दिया गया है। DSP घर से पुल की दूरी कितनी थी? 500 मीटर होगा, बेसी नहीं है। अच्छा। हाँ, कलभट है। अच्छा, वहाँ पे DSP साहब पूछे कि तुम कैसे जाना कि तुम्हारे पापा का मामा मारा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आ गया? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ जाहिर लिख रहा है कि मार करके हत्या किया गया है। अच्छा। हाँ, बगैर धार वाला से भी मार के हत्या किया गया है। हाँ। ये हौसली टूट गया है, छाती टूट गया है, पंजरेठी टूटा है, हाँ। दहिना हाथ टूटा हुआ है। अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? मार के माथा से सब फाड़ फूड़ के मार के बिक दिया है। सबूत खोजते हैं, क्या सबूत? मारने वाला व्यक्ति सबूत दे पाएगा? अच्छा, ये मारपीट का है जी? पहले से हैं? कुछ था? पहले से वो धमकिया रहा था वो सरवा। आपसी विवाद? हाँ, पहले से बोल रहा था कि आप अबरी मार देंगे। मेरे मम्मी के सामने भी बात हुआ था कि अति करवा देंगे। DSP साहब के सामने लड़का बोला, DSP साहब पूछे तुम कैसे जाना? ये बोला हम 2.5-3 महीना से मामा के यहाँ ही रहते थे। मम्मी कहाँ गई थी? तब मम्मी और दीदी नहीं थी, पता तोड़ने गए थे। हम 2 भाई थे। फिर भी अब उनको क्या सबूत चाहिए बताइए? सबूत हम लोग देंगे? मारने वाला व्यक्ति कहेगा कि हम मारे हैं? बार बार सबूत हमसे मांगते हैं। दीपक पासवान ऐसा ही है तो उनका कहता है कि SP DSP पास जहाँ जाना है जाओ। SP DSP पास जाते हैं, उन लोग कहता है कि क्या करें, हम सबूत नहीं मिलते। लोग सब मिलजुल कर पैसा लेकर के खा गया, नीचे ऊपर केस को खत्म करना चाहता है। क्या इस सरकार पर भरोसा, हम अति प्रशासन पर भरोसा करेंगे कि हमको न्याय मिलेगा? दौड़ के जाते हैं कि हमें न्याय मिल जाए, न्याय मिल जाए। प्रतिदिन गढ़वा मझिया कूद रहे हैं, कहीं से हमको न्याय नहीं मिल रहा है। क्या करें? मजबूरन आत्महत्या कर देंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे जब कुछ नहीं मिलेगा? तो सब बढ़िया से आराम से रहेगा सरकार लोग। ठीक, यही हमारा कहना है।